हर जीव में शिव का वास होता है। शिव किसे कहते हैं? पशुपतिनाथ को कहते हैं, भोलेनाथ को कहते हैं ना। सुनो, कहाँ चली गई? चलो, अधूरा ज्ञान पाने पे भटक जाओगी और गुरु को ज्ञान सीखने आए। हाँ, गुरु को ही गाली दोगी। ध्यान से सुनो। क्या आपके पास जितना ज्ञान है हमको क्या बोल रहे थे अभी? क्या बोले हैं? हर जीव में भगवान शिव का वास होता है। शिव कौन है? आत्मा। वही आदि हैं और वही अंत हैं। वही सृष्टि करते हैं और वही मौत लेते हैं। आदि और अंत को शिव कहते हैं। आत्मा, हर जीव में आत्मा होती है ना। आत्मा परमात्मा का अंश है, समझ गए? तो किसी भी मांस मछली कभी भी किसी का हिंसा करके मत खाइएगा लोग, समझ गई? अंडा आप लोग खाती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है सुनिए। छुरी के नीचे लेटा है और वो भी किसी का बेटा है। अंडा में किसी का बच्चा होता है ना। जैसे आप लोग बच्चे हैं किसी के, वो भी। इसीलिए अंडा कभी नहीं खाना चाहिए। हर जीव में भगवान शिव होता है। अब समझ में आ गया? हम लोग की आत्मा निकल जाती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? मुर्दा। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? तुरंत लोग कहता है, घर के लोग बीवी बच्चे कहेंगे आत्मा निकलते ही कि जल्दी उठाओ और शमशान ले जाओ, वरना बदबू देने लगेगा, बास मारेगा, कहेगा लोग ना। उसी तरह तुम्हारे बुआ का क्या नाम है? सुबोध प्रसाद हीरो। तो सुबोध प्रसाद हीरो नहीं, जीरो कहते हैं। हर जीव में भगवान शिव का वास होता है। ये शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाएगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मुर्दा होता है। तो मुर्दे को छूकर लक्स साबुन लगा कर नहाते हो। अब मरे हुए मुर्गे का टांग ठूस ठूस के खाते हो। आखिर क्यों? हर जीव में भगवान शिव होता है। आज के बाद से कभी भी मांस मछली अंडा नहीं न खाना है। हाँ, नहीं तो मैं आना बंद कर दूंगा। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और शुद्ध शाकाहारी का संग करता हूँ। ज्ञान देते। हमारे टेकू के अनाथ बच्चे को मैंने ज्ञान दिया, कोई नहीं खाता है लो 10 वर्षों से, समझ गया? क्योंकि हर जीव में भगवान शिव का वास होता है। वही आदि होते हैं और वही अंत होते हैं। आदि का मतलब जन्म देना और मरण मौत लेना, वो हर शिव का कहीं काम है। ये श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। मानव जीवन बड़ी भाग्य से मिला है। मानव जीवन में आए हो तो करो कुछ कर्म ऐसा, करो कुछ कर्म ऐसा जिंदगी में, करो कुछ कर्म ऐसा कि जाने के बाद एहसान हो जाए जहाँ पर, दुनिया पे। जहाँ का मतलब दुनिया में। और जब अर्थी उठे तो बड़े प्यार से नाम आए तुम्हारा हर जुबान पर। जो दुख में साथ दे उसे रिश्ते कहते हैं।
तुम लोगों का कोई रिश्ता है तब ना हम आते हैं, हैं? हाँ बा। जो दुख में साथ दे उसे रिश्ते कहते हैं, और जो मुसीबत में काम आए उसे फरिश्ते कहते हैं। क्या कहते हैं? फरिश्ते। फरिश्ते ऊपर वाले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फरिश्ता ऊपर वाले को। हैं, जो भला न करे वो शैतान होता है। समझ गए? समझ गया बा। आज जो भला करने वाले का भला करे वही इंसान होता है। समझ गए? समझ गया बा। आज जो बुरा करने वाले का भी भला करता है उसे भगवान कहता है। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। जिनके घर में माँ नहीं होती वो घर सूना हो जाता है। क्या होता है? सूना हो जाता है। एकदम सूना सूना सा होता है। और जिनके बाप नहीं होते उसकी जीवन अधूरा होता है। क्या होता है? जीवन अधूरा होता है। तो आप लोग हमको बाप कहती है, बा कहती है ना? हाँ बा। क्या कहती है? सुनो, बा का मतलब क्या होता है? बाबा, पिताजी। हाँ बा। तो आप लोग को मैं हूं ना? हाँ बा। तो बाप को ही ना कोई चीज खाने पीने पहनने के लिए कहा जाता है। हाँ बा। हैं? हाँ, तो जो भी आप लोग को खाने पीने पहनने की इच्छा करे तो आप लोग कहिएगा, वही खिलाता हूँ ना? हाँ तो आप लोग कहते हैं वही खिलाते हैं ना? हाँ। देखो ये क्या कहती है। हम पूछते हैं ना कि क्या भंडारा में खाओगी लोग, तो जो बोलता है लोग वही खिलाते हैं ना? दूध का सार है मलाई। और मानव जीवन का सार है भलाई। भलाई। आप लोग भी बड़ा होकर के भला कीजिएगा, भला देखिएगा और भला सोचिएगा। गांधी जी के कितने चेले थे? महात्मा गांधी के कितने चेले थे? बंदर था ना, एक आंख बंद किया था, एक मुंह बंद किया था, एक कान बंद किया था। हाँ बा। 3 बंदर थे, यानी 3 चेले थे। कौन कौन? एक कान बंद किया था, एक हाथों से आंख बंद किया था। बंद करो, यानी बुरा मत देखो, इसका मतलब ये हुआ। अब कान बंद करो, देखो कान बंद कर रहा है, कान बंद करो, इधर देखो। यानी कि गांधी जी का दूसरा बंदर कहता है बुरा मत सुनो। क्या मत सुनो? बुरा मत सुनो। इसलिए कान पे इशारा कर रहा है कि किसी का बुरा मत सुनो। अब तीसरा बंदर क्या है? मुख। दोनों मुंह पे देखो, मुंह पे कैसे ये मुंह बंद करने का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। बुरा मत बोलो। बुरा मत बोलो बा। बुरा मत बोलो। बुरा मत बोलो। बुरा मत बोलो। हाँ, अब चौथा बंदर देखो, तुम्हारे बुआ का क्या नाम है? सुबोध प्रसाद हीरो। हीरो तो सारी दुनिया है। तुम्हारे बुआ चौथा बंदर कहते हैं। चौथा बंदर हेड होता है, सर होता है। इससे ज्ञान क्या मिलता है? बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। बुरा ये चौथा बंदर होता है तुम्हारे बुआ का। चौथा बंदर क्या है? यही से ना सोच निकल, सोच होता है यही से ना।
तुम लोग किसी की बच्ची है तो कोई देखेगा इस सोच से कि ये बच्ची किसी का दूसरा की भी बच्ची हमारी बच्ची है कि नहीं? तुम्हारे बुआ क्या समझते हैं? तुम अपना बच्चा समझते हैं कि अनाथ बच्चा समझते हैं? अपना बच्चा। अपना बच्चा समझते हैं। सुनो क्या कह रहा है। अपने बच्चे सोचते सोचते अपना बच्चा सोचते। तभी तो आते हैं ना। हाँ बा। यानी कि किसी का बुरा मत सोचो, बुरा सोच से ही सब कुछ। गांधी जी का तीनों चेला कैसे फेल हो जाता है? तुम्हारे सुबोध प्रसाद जीरो बुआ के चौथा बंदर के आगे गांधी जी का जो पूरे विश्व के महान थे ना, महात्मा गांधी के 3 चेले थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आज तुम्हारे बुआ जीरो बुआ का चौथा बंदर क्या है? मत सोचो। ये देखो कि सर पे हाथ बुरा मत सोचो। हेड होता है। अब इससे देखो, इधर आओ। यहाँ से सोच निकलता है तो किसी के बच्चे को अपना बच्चा समझेगी तो उसके ऊपर दया करोगी, भला करोगी, है कि नहीं? दया करोगी, भला करोगी। तो दया और भला का उल्टा तुम